जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10th का लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 1। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नेम है और पहले ही डेफिनेशन जो है हमने क्लियर करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का होती है। स्टेट इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब भी कोई एक रिएक्शन प्रोसीड होता है तो एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, जिसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं होते हैं। अब जो है इसकी फॉर एग्जांपल हमारे बहुत यूनिवर्स में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, नेचुरल फिनोमिना भी है और हम उससे भी रिएक्शन करवाते हैं जिसमें जो है नेचुरली भी फिनोमिना आकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हम आपकी बुक में ये मेंशन है, ह्यूमन और ट्री की एग्जांपल है कि एक ह्यूमन जब इनहेल करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है, वो लेता है, जबकि उसके जो है वो नतीजे में उसको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोवाइड करता है थ्रू रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो है ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन, ये सारी की सारी जो है वो उसको करके फिनोमिना को फिर जो है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाती है। एक टाइम इस तरह का आता है कि ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो जो है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। इसको जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। फिर उसके बाद जो है जैसे आप लोगों को पता है कि रिएक्शन अगर हमने प्रोसीड करवाना है, ये रिएक्शन ही हो रहा है ना, ये इनहेलेशन और एक्सलेशन, ये सारी दोनों जो है वो क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। तो रिएक्शन को आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है। अब रिएक्शन जब अगर होता है तो जो है एक प्रोडक्ट बनता है, एक रिएक्टेंट बनता है, वो हम आगे बढ़ते हैं रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स आप लोगों की बुक में मेंशन है, जिसमें एक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हम अब कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड होता है, कुछ होते हैं रिएक्टेंट्स और कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन, वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये बेसिकली एलिमेंट को ही कहा गया, एलिमेंट ही है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। अब एलिमेंट जो मिलता है मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो ये सारे के सारे उन्हीं को रिएक्टेंट का नाम दे दिया गया कि वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। द सब्सटेंस दैट कंबाइन इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस दैट फॉर्म, वो सब्सटेंस जो कि बनते हैं इन द रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक आप लोग बार वर्ड पढ़ते हो कि ये जो है ये कंपनी अपने ये प्रोडक्ट को सेल करती है, तो कुछ उनमें रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, तब जाके कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों की एग्जांपल मेंशन है बुक में, केमिस्ट्री 10th में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और जो है गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होता है तो क्या बना देता है हमारे पास, ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड हीट, ये किसमें चेंज हो जाता है, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, विच इज द प्रोडक्ट। ये दोनों क्या किए, कंबाइन किए, तो क्या बनाते हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और जो कि कंबाइन होकर जो फॉर्म हुए हैं उनको हमने क्या कहा, प्रोडक्ट कहा। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन दोनों से पहले हमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता होना जरूरी था, इस वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आप लोगों की मेंशन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिनमें जो क्या होते हैं, प्रोडक्ट रिकम्बाइन करते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, यानी वो रिवर्स होगा रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट आपस में फिर से मिलेंगे या उसे टूट कर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स में। वो रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी एक दफ़ा एक रिएक्शन प्रोसीड हो गया है, फिर जो है वो किसमें दोबारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ठीक है, तो जब दो ये वाली एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो इसमें सिंगल एरो
शो है, तो इसमें जो है ये कौन सा रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। जब इसमें जो है वो कंडीशन को चेंज कर देंगे तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल को। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से, इरिवर्सिबल यानी जो कि जिसमें प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है सिंगल एरो से। कोई भी रिएक्शन आप लोग देखो केमिस्ट्री में जिसमें सिंगल एरो मेंशन है तो वो कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल। और जिसमें डबल एरो से रिप्रेजेंटेशन की हुई है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब वो मैंने कोने में थोड़ा सा लिखा था समझाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन कोई भी अगर प्रोसीड होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंप्लीटली जब ये प्रोसीड होता है रिएक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक इस तरह का मरहला आता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक स्टेट में आ जाते हैं जिसमें ना तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और ना ही प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। उस हमने पहले डेफिनेशन क्लियर की है कि स्टेट आती है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डज नॉट चेंज, जिसमें चेंज नहीं होते, तो उस इक्विलिब्रियम, उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे हम कल पढ़ेंगे रिवर्स रिएक्शन और जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके डिटेल में जाएंगे, इसके रिएक्शंस देखेंगे, फिर इसको जो है वो क्लियर करेंगे। जी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।